हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी का जो टक्स पॉइंट होता है वो कितने इंच पे देना है और कैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है। क्या हो जाता है, कभी कभी टक्स पॉइंट हम ज़्यादा देने के कारण जो टक्स पॉइंट होता है वो जैसे ऊपर के साइड में चला जाता है, और यहाँ पे हम कटोरी का जो चौड़ाई में टक्स पॉइंट ज़्यादा लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारी कटोरी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नाप हमने निकाला है, कभी कभी क्या हो जाता है, जो सिलने वाले नए सिलने वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कटोरी का जो टक्स पॉइंट होता है, जैसे समझ में नहीं आया टक्स पॉइंट देना है तो यहाँ पे ज़्यादा दब जाता है। उनसे यहाँ पे ज़्यादा दबने के कारण कटोरी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परफेक्ट जैसे चौड़ाई कितनी रखनी है और यहाँ पे आपको इसकी लंबाई कितनी रखनी है। लंबाई जैसे ब्लाउज़ की लंबाई होती है वैसे ही हमारा कटोरी का नाप जो है वो निकलता है। उसके साइज़ के अनुसार हमें इसकी लंबाई जो है वो रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये कटोरी का नाप है। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे ये जो कटोरी साइड का जो कटोरी होता है, सिलने का तरीका हर एक किसी का एक एक अलग अलग होता है। यहाँ पे ये सिल लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, आधा इंच जो है कटोरी का जो मार्जिन एक्स्ट्रा हमने लिया है इसमें ये दब जाता है। यहाँ पे आपको ये सिलाई जो है, पहले ये सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कभी कभी कम ज़्यादा होता है या कटोरी इस साइड में हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण जो टक्स पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं लगता। तो इससे क्या हो जाता है, ये पहले आप यहाँ पे ज्वाइंट करोगे और उसके बाद ये फोल्ड करोगे तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको पहले बताऊँगी कि कैसे। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप नीचे के साइड से ज्वाइन करना आता है आपको तो नीचे के साइड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि गले के साइड में हम हल्का सा कट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी किसी का क्या हो जाता है, यहाँ पे ये कटोरी का पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है या साइड पार्ट होता है वो ज़्यादा निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं तो एकदम सेम तरीके से इसकी कटिंग करते हैं, इससे कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। क्या हो जाता है, कभी कभी ये कपड़ा या ये कपड़ा जो है वो खींचते हैं। खींचने के बाद क्या हो जाता है, ये दोनों में से एक कपड़ा जो है वो कम ज़्यादा होता है। हल्का सा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कटिंग में थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण हल्का सा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप ठीक से लोगे तो यहाँ पे आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसका आपको ध्यान देना है। दोनों कपड़ा जो है वो सेम रखना है। इससे क्या हो जाता है कि आपका कपड़ा जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता। और जो सिलाई होती है, यहाँ पे आपकी जो सिलाई होती है, इसे आपको धागे को हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाना है और नीचे के साइड में इस तरह से रखना है। इससे भी ये क्या हो जाएगा, धागा जो है वो नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे आपको हल्का सा दोनों कपड़ा जो है हल्का सा रखना है, और एक सूत का जो मार्जिन होता है हमारा, वो एक सूत का मार्जिन आपको रखना है। ये देखिए, और जो गोलाई होती है, कटोरी की जो गोलाई आती है, उसी के हिसाब से आपको ये गोलाई जो है वो देनी है। ये देखिए, जैसी जैसी कटोरी की गोलाई आती है वैसे वैसे आपको पकड़ के ये इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको ये प्लेट्स नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर प्लेट्स नहीं आनी चाहिए, एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे कम नहीं हुआ, यहाँ पे भी कम नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं हुआ। हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप चाहिए तो आप बाद में इसे दे सकते हैं। हल्का सा राउंड शेप देना है। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाते हैं ताकि ये सिलाई जो है वो नहीं निकले। ये देखिए, यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगाई।
इस तरह से इसे कट करना है। तो यहाँ हमने इसे ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे तो ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो सिलाई हमने सिलाई के लिए लिया है, वो हमारा इसमें स्टिच हो जाता है और इसके आगे भी हमारा ये सिलाई में चला जाएगा हल्का सा। तो यहाँ पे आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की रहती है। तो 1.5 इंच की हम चौड़ाई लेते हैं। तो चौड़ाई पे मार्जिन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम 3.25 इंच लेते हैं। क्या हो जाता है, ब्लाउज़ के हिसाब के लंबाई के हिसाब से हम यहाँ पे इसे टक्स पॉइंट की लंबाई जो है वो लेते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से यहाँ मार्जिन करेंगे और यहाँ पे ये सिलाई जो है वो लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल जो सिलाई है वो लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे टक्स पॉइंट देने के बाद ये जो टक्स है ये इस तरीके से आता है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट टक्स आया है राउंड शेप में। और यहाँ आपको हल्का सा कटिंग में थोड़ा सा हल्का सा कट करना है तो आप कर सकते हैं। सेम जो है वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये हल्का सा सिलाई में जाएगा। तो ये जो टक्स पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट आता है। इससे क्या हो जाता है, आपकी गलती नहीं होती, यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, यानी कि ये जो राउंड शेप है वो एकदम परफेक्ट आया है। तो आप इस तरीके से कटोरी का जो टक्स पॉइंट देते वक्त आपको इसका ध्यान देना है, कौन सी साइड किस कब जॉइन करनी है और यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखिए इस साइड में भी आपका 1/4 इंच जो है, जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, वो जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेंटर में टक्स पॉइंट आएगा। तो ये पहनने के बाद भी एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ मैंने बहुत सिंपल तरीके से कटोरी की चौड़ाई और लंबाई कितनी रखनी है और किस तरीके से इसे सीलना है, उसके बाद यह कटोरी का टक्स जो है वो देना है। तो यहाँ मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।